तो कांग्रेस विरोध करते करते ये भूल जाती है कि हम व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं या पार्टी का विरोध कर रहे हैं या हम देश का विरोध कर रहे हैं। पहले भी मैंने कहा है कि सड़क बनेगी, सड़क के अंदर कोई रुकावट नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है कि गंदगी को साफ करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो, उस दौरान भी कांग्रेस के कई नेताओं ने सबूत मांगे, सेना के ऊपर सवाल खड़े करने का काम किया। कांग्रेस चौमुसू जो कांग्रेस पार्टी है वे आरोप लगा रहा है कि नहर जो है आदि में रोड डाली जा रही है, आदि जो नहर है बिना दाब रखा जाए, बीकी क्यों ने सूद ली जा रही, बाबी बिंडेर में रोड बनाई जा सके ताकि बाजार में आवागमन हो सके। कांग्रेस के मंद बुद्धि के कार्यकर्ता हैं और वो मंद बुद्धि के कार्यकर्ताओं को ये पता नहीं है कि किसके कार्यकाल में क्या हुआ। हम कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि जनहित के कामों के अंदर आपकी रुकावट या आपकी आपत्ति को हम सुने और उसके लिए उस काम को रोक दें, कभी नहीं रुकेगा। एक तरफ कांग्रेस के सभापति उसका प्रस्ताव ले रहे हैं कि साहब सड़क बननी चाहिए, दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि सड़क नहीं बननी चाहिए। सब चीज़ों का सेवन यहाँ से करेंगे, फिर भी जब भारत माता की जय लगाने की बारी आएगी तो वो चुप रहेंगे, जब राष्ट्रगान गाने की बात आएगी तो भी वो चुप रहेंगे। सिर्फ सोनिया गांधी की जय बोलनी है, गांधी परिवार की जय बोलनी है, राहुल गांधी की जय बोलनी है। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। खंबागणी राम राम साहब, मैं दिलीप और जलको जयपुर पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अबार मैं जी शख्सियत के साथ में मौजूद हूँ, बे तारीफ का मोहताज कौन है, रामलाल जी शर्मा अपने साथ मौजूद है जो कि बीजेपी का प्रदेश प्रवक्ता है, चौमुसू EX MLA है, अपने साथ मौजूद है। और आज मैं बात करूँगा चौमू का नहर का मुद्दा ले और तिरंगा यात्रा चौमू का माइल निकाली जा रही है और तमाम चौमू का जो मुद्दा है बात ले रहा पा विधायक साहब से बातचीत कर रहा। सर सबसे पहले तो राम राम। राम राम। तो सर जी की एक तिरंगा जो यात्रा है भी वो कार्यक्रम चौमू में काफ़ी वायरल हो रही है, वो काई कुछ रही। देखिए, देश की सेनाओं ने और हमारे जाबाज सिपाहियों ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर काम किया है, दुश्मन की घर में घुसकर और आतंकी केंद्रों को नष्ट करने का काम किया, और जब प्रतीकात्मक रूप से पाकिस्तान ने भी कई ड्रोन, कई मिसाइलें जब हमारे सरहद के अंदर भेजने का काम किया, तब हमारे जाबाज सैनिकों ने उनका भी मुकाबला किया, उनको नष्ट किया। भारत के कहीं भी एक अनहोनी घटना यहाँ नहीं हो पाई, और हमारे जाबाज सिपाहियों ने और सैनिकों ने जो काम किया है उसको हौसला अफजाई के लिए पूरे देश भर के अंदर तिरंगा यात्राएं निकल रही है। और ये तिरंगा यात्राएं कोई राजनीतिक पार्टी के आधार के ऊपर आयोजित नहीं है, ये तिरंगा यात्राएं हिंदुस्तान की जनता की तरफ से है, राजस्थान की जनता की तरफ से है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों के हौसला अफजाई, उनके मान सम्मान के अंदर ये यात्राएं निकाले। इसके अंदर व्यापारी भी है, उद्योगपति भी है, NCC के वॉलंटियर भी है, NSS के वॉलंटियर भी है, डॉक्टर भी है, हमारे अधिवक्ता भी है, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो वर्ग इन यात्राओं के अंदर शामिल नहीं हो रहा है। ये गैर राजनीतिक यात्राएं हैं, सिर्फ और सिर्फ हाथों के अंदर तिरंगा रहेगा और उस तिरंगे के नीचे सब कार्यकर्ता, आम जनता उनके नीचे चलेगी। सर जी की तिरंगा यात्रा की बताया पूरा भारत में चल रही है, लेकिन कांग्रेस को आरोप है कि चुनाव है बिहार के मायने, और जब पहलगाम में अटैक हुई हो तो भी मोदी जी बड़े सभा कर, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बता रहा है। देखिए, कांग्रेस की चिंता या कांग्रेस क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, कांग्रेस की चिंता जनता ही नहीं कर रही है, तो हम लोग उनकी चिंता क्यों करें। उनका काम है विरोध दर्ज कराना, अच्छे काम है उनमें भी विरोध दर्ज कराएंगे, जो जनहित के कार्य हैं उनके अंदर भी विरोध दर्ज कराएंगे। तो कांग्रेस विरोध करते करते ये भूल जाती है कि हम व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं या पार्टी का विरोध कर रहे हैं या हम देश का विरोध कर रहे हैं। कई घटनाएं ऐसी है जहां पूरे देश को एकजुट होना चाहिए, वहां कांग्रेस बटी हुई नजर आई, वहाँ कांग्रेस देश का विरोध करती हुई नजर आई। सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो, उस दौरान भी कांग्रेस के कई नेताओं ने सबूत मांगे, सेना के ऊपर सवाल खड़े करने का काम किया। तो कल 24 तारीख है, गढ़ गणेश जी के प्रांगण से सायंकालीन 5 बजे ये तिरंगा यात्रा शुरू होके बस स्टैंड, उसके बाद लक्ष्मीनाथ जी का चौक, चौपड़ और राउंड गेट में सुभाष जी की प्रतिमा के नीचे इस यात्रा का समापन होगा। तो एक तरीके से हम
जिन लोगों ने पहलगांव के अंदर शहादत दी है, निहत्थे लोगों को जिस तरह के आतंकियों ने मौत के घाट उतारा है, उनको श्रद्धांजलि भी हम देंगे। और दूसरी तरफ सेना ने जो कार्रवाई की है और सेना के हौसला अफजाई करने का काम भी हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, जी कि तिरंगा यात्रा की तो बात होगी। अब एक चोमू में नहर को जो मुद्दों है काफ़ी हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रहे है, बिग माइन जहाँ मोरम भी डाल दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो कहीं ना कहीं आपके द्वारा 30 फुट की रोड डाली जा रही थी, जो कि पूरा यातायात बढ़िया सुचारू हो सके, CSC में अच्छे तरीके से लोग जा सके, लेकिन कहीं ना कहीं बीमा भी रोडों आते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, सड़क में कोई रुकावट नहीं आएगी। सड़क पहले भी मैंने कहा है कि सड़क बनेगी, सड़क के अंदर कोई रुकावट नहीं आएगी। और दूसरी बात यह है कि गंदगी को साफ करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, इसलिए इस नहर के अंदर जो गंदगी है वो साफ़ सुथरी रहे, यहाँ चोमू के नागरिकों को इसका लाभ मिले, यहाँ बाज़ार में आने वाले लोगों को इसकी सुविधा मिले, हॉस्पिटल में आने वाले लोगों को इनकी सुविधा मिले। और यहाँ जिस पार्ट के अंदर लोन डेवलप हो सकता है वहाँ लोन डेवलप करेंगे, जिस पार्ट के ऊपर पार्किंग चोमू वासिंदों के लिए हो सकती है वहाँ पार्किंग डेवलप करेंगे, जहाँ पेड़ लगाए जा सकते हैं वहाँ पेड़ भी लगाएंगे। तो एक तरीके से चोमू के जनता के लोगों की जो भावना है उन भावनाओं के अनुसार ये क्षेत्र डेवलप होगा, तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। सर जी है कि कांग्रेस चोमू से जो कांग्रेस पार्टी है वे आरोप लगा रहा है कि नहर जो है आदि में रोड डाली जा रही है, आदि जो नहर है बिना दाब रखा जाए, बीकी क्यों ने सूद ली जा रही, बाबी बिंडेर में रोड बनाई जा सके ताकि बाजार में आवागमन हो सके। देखिए, कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा पहले जो सड़क बनी हुई थी, मंडी ने भी अनुमति इसी बात की दी है कि साहब उस सड़क के ऊपर आप नवनिर्माण कर सकते हो। तो जो सड़क पहले बनी हुई थी उसी के ऊपर सड़क बन रही है। जो शेष पार्ट रह जाता है उस पार्ट शेष के अंदर जो जो आवश्यकता है, पार्किंग की आवश्यकता है या लोन की आवश्यकता है या पेड़ लगाने की आवश्यकता है या झूले लगाने की आवश्यकता है या चोमू के अंदर एक चौपाटी की शुरुआत अगर हो सकती है तो उसकी आवश्यकता है, जो जनता की रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से इसको विकसित करेंगे। तो सर जी है कि मैं बात करूँ नहर की रोड जो है बातें बता रहे हो कि बनली नहीं, रोड तो बननी चाहिए और रोड तो बनेगी, रोड के अंदर कोई रुकावट है ही नहीं। पहले रोड बनी हुई थी उसके ऊपर कचरा हटा के, गंदगी हटा के, मृत मवेशी हटा के, जो बूचड़ खाने के अंदर जो सामग्री जानी चाहिए उस सामग्री को भी पॉलीथीन की थैलियों के अंदर कट्टों में भर भर के यहाँ गंदगी के अंबार लगाए गए। आप जिस ठेकेदार को मृत मवेशी का ठेका दिया गया वो भी मृत पशुओं को इस नहर के अंदर लाके डालने का काम कर रहे थे। बदबू से हॉस्पिटल वाले परेशान थे, बदबू से आम नागरिक जो नहर के आसपास रहते हैं वो परेशान थे। तो रोड तो बनेगी, उसके अंदर कोई रुकावट नहीं है। और रुकावट डालने वालों को मैं कहूँगा कि आपको कम से कम मानसिकता ठीक रहनी चाहिए। ये नहीं है कि आप विरोध सिर्फ इस बात के लिए आधार पे कर रहे हो कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी की बजट घोषणा है और बजट घोषणा को हम पूरा नहीं करने देंगे, ताकि फिर बाद में ये कहे कि आपने बजट के अंदर घोषणा की थी। कांग्रेस के कई बजटों के अंदर घोषणाएं हो रखी है, वो आज दिन तक धरातल के ऊपर नहीं है। SDS हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने की घोषणा कांग्रेस की सरकार के समय हुई, वो आज दिन तक धरातल के अंदर नहीं है। आपके यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर कांग्रेस के समय घोषित किया गया, आज भी ट्रॉमा सेंटर कहीं बना ही नहीं है। तो बहुत सी घोषणाएं ऐसी है जो कांग्रेस के समय होती है और वो पूरी नहीं होती। मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो घोषणाएं की है वो सारी की सारी घोषणाएं धरातल के ऊपर आएगी। और रुकावट करने वालों को हम कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि जनहित के कामों के अंदर आपकी रुकावट या आपकी आपत्ति को हम सुने और उसके लिए उस काम को रोक दें, कभी नहीं रुकेगा। सर जी एक बार कुछ दिन पहले नगर परिषद के मायने बोर्ड मीटिंग आयोजित करी गई जी, जो सफाई टेंडर ने लेर जी बी के मायने जो सभापति है वर्तमान में वे खुद बोले है कि जो मंडी की रोड है बी ने अड़े नगर परिषद का जो बोर्ड मीटिंग है बी को प्रस्ताव ली होगी, जो बी के बावजूद कांग्रेस का जो MLA है वे आरोप लगाया, शिकायत कराया, मतलब कहीं कुछ। देखिए, जो नगर परिषद का बोर्ड है उसके अंदर BJP के मेंबर हैं, कांग्रेस के भी मेंबर हैं, इंडिपेंडेंट भी जीत के आए हुए मेंबर हैं, उसके अंदर सभी तरीके के लोग हैं। लेकिन जहां वो भी कह रहे हैं कि साहब ये आवश्यकता है, चोमू के वासिंदों की आवश्यकता है, उन्होंने भी सब प्रेरणा से खुद ने बोर्ड प्रस्ताव लिया कि साहब सड़क बननी चाहिए। धन्यवाद है, कांग्रेस का बोर्ड है और उस प्रस्ताव लेता है जनहित के अंदर, तो हम स्वागत करते हैं उसका, अच्छी बात है। लेकिन मेरे ख्याल से कांग्रेस के नेताओं को पहले आपस में बैठ के वो चर्चा कर लेनी चाहिए कि किसका विरोध करना है, किसका समर्थन करना है। एक तरफ कांग्रेस के सभापति उसका प्रस्ताव ले रहे हैं कि साहब सड़क बननी चाहिए, दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि सड़क नहीं बननी चाहिए।
तो मेरे ख्याल से ये इनके पावर सेंटर की लड़ाई है। अब ये पावर सेंटर की लड़ाई को तो यही आपस में बैठ के निपटाने का काम करें, हम तो उसके अंदर इंटरफेयर करेंगे नहीं। सर जी है कि तिरंगा यात्रा आयोजन हो रही है और जलदायक मंत्री भी चोमू पधारेला, चोमू में पानी की विकट गंभीर समस्या है, बी के लिए काहे कुछ प्रस्ताव रखो। देखो मैं बात दोहराने का काम करता हूँ। कई कांग्रेस के मंद बुद्धि के कार्यकर्ता हैं और वो मंद बुद्धि के कार्यकर्ताओं को ये पता नहीं है कि किसके कार्यकाल में क्या हुआ। मैं उन मंद बुद्धि के कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहूँगा कि 2003 से लेकर 8 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान के अंदर थी। मैं चोमू से जनप्रतिनिधि था। उस समय पानी की किल्लत थी नहीं। जहाँ आवश्यकता थी हैंडपम्प लगाना है वहाँ हैंडपम्प लगते थे, सिंगल फेज लगाना है सिंगल फेज लगते थे, 3 फेज लगाना है 3 फेज लगते थे। फिर 2008 से लेकर 13 तक चोमू नगरपालिका क्षेत्र के अंदर पेयजल की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई। वाटर लेवल नीचे चला गया, बोरिंग फेल होने लग गए, बोरिंग हाँफने लग गए, पानी की किल्लत होने लगी। जहाँ डिस्चार्ज 6000 लीटर का था वो घट के 2000 लीटर के ऊपर आ गया। जहाँ डिस्चार्ज 3000 लीटर पे था वो घट के 1000 लीटर के ऊपर आ गया। तो 2008 से लेकर 13 कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस के यहाँ विधायक थे, कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया कि भविष्य में इस समस्या से हम कैसे निपट सकते हैं। जब 13 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि बना, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये थी कि चोमू नगरपालिका क्षेत्र में पेयजल समस्या का समाधान करें। विधानसभा में 13 से 18 तक मेरे आप कार्रवाई उठा के देखोगे तो उसमें मैंने कहा कि चोमू को बीसलपुर से जोड़ना चाहिए, लेकिन तत्कालीन समय के अंदर ऐसा कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि जिसकी वजह से वो चीज़ें क्रियान्वित हो पाती। विधायक में 2018 में जरूर बना। अनेकों बार विधानसभा में भी बात रखने के उपरांत भी कांग्रेस की सरकार ने एक कदम भी इस क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान के अंदर कोई काम नहीं किया। 23 के अंदर जैसे को बीजेपी की सरकार आई, हमने प्रयास शुरू किए और प्रयास शुरू करने के उपरांत व्यक्तिगत हम जलदाय मंत्री जी से मुलाकात की। उन्होंने मेरे सामने चीफ इंजीनियर को कहा मैं कुछ नहीं जानता, रामलाल जी मेरे पास आए हुए हैं, इनकी पेयजल समस्या का समाधान होना चाहिए। आप इसकी डीपीआर के लिए आप प्रस्ताव बना के भेजो, बजट आ रहा है, बजट के अंदर इसकी घोषणा कराएंगे। व्यक्तिगत मुख्यमंत्री महोदय से भी उन्होंने रिक्वेस्ट की, साहब एक बार आप डीपीआर बना लो, हमारे को ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए आपके, आप हमारे को सिर्फ पाइपलाइन चाहिए और पानी चाहिए। इसके अलावा हमारा सिस्टम जो बना हुआ है, 9 टंकियाँ चोमू के अंदर है और 9 टंकियों से भी हम जनता को पानी पिला सकते हैं। अब कांग्रेस के मंदबुद्धि कार्यकर्ता कहते हैं आपने 10 साल क्या किया, आपने 15 साल क्या किया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 8 से लेकर 13 तक आपकी सरकार थी, आपने एक कदम चलने का काम नहीं किया। 18 से लेकर और 23 तक आपकी सरकार थी, आपने तब भी एक कदम चलने का काम नहीं किया। समस्याएं उस समय भी आपके सामने थी और अब आपके बोलने से अगर समस्याओं का समाधान हो रहा है तो बोलने के लिए तो 200 विधायक विधानसभा में बहुत कुछ बोलते हैं, कितने के बोलने के काम हो जाते हैं। इसलिए काम वही हो रहे हैं जो हमने सरकार के सामने जो समस्या रखी है। और हमारा प्रयास यही है, मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे पानी के क्षेत्र में हो, चाहे स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र के अंदर जन समस्याओं के समाधान के लिए हम काम कर रहे हैं। तो सर जी है कि जो तिरंगा यात्रा रैली भी को टाइमिंग को कहीं कुछ रेलो और तमाम पूरी विधानसभा की जनता ने कहीं संदेश दिया। कल 24 तारीख है और 24 तारीख सायंकालीन 5 बजे गढ़ गणेश जी के प्रांगण से ये यात्रा प्रारंभ होगी। बस स्टैंड लक्ष्मीनाथ जी का चौक, चौपड़, राउंड गेट, सुभाष सर्किल के ऊपर सुभाष जी की प्रतिमा के नीचे इस यात्रा का समापन होगा। मैं तमाम लोग जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो राष्ट्र को नहीं मानते, खाएंगे यहाँ और सब चीज़ों का सेवन यहाँ से करेंगे, फिर भी जब भारत माता की जय लगाने की बारी आएगी तो वो चुप रहेंगे, जब राष्ट्रगान गाने की बात आएगी तो भी वो चुप रहेंगे, राष्ट्रगीत गाने की बात आएंगे तो भी वो चुप रहेंगे। एक मुझे ध्यान है कांग्रेस की एक बड़ी सभा थी बीकानेर के अंदर और वहाँ के जोशीले कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भारत माता की जय लगा दी, तो उसके अंदर ही वहाँ के नेताओं ने उसको रोका, नहीं भारत माता की जय नहीं बोलनी है, सिर्फ सोनिया गांधी की जय बोलनी है, गांधी परिवार की जय बोलनी है, राहुल गांधी की जय बोलनी है। तो मैं तमाम राष्ट्रवादी व्यक्तियों से, चाहे वो किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, सभी से मैं आह्वान करता हूं कि इस तिरंगा यात्रा में आप अधिक से अधिक पधारें और हमारे जाबाज सैनिकों का हौसला अफजाई करने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी खबर का माध्यम से निवेदन करला और लगातार मैं भी बड़ तिरंगा यात्रा की राउंड रिपोर्ट जो है वह दिखाता रहूँगा बाहर के लिए। तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है और थाका जो भी कमेंट है या थाकी जो प्रतिक्रिया से थे मान कमेंट कर जरूर बताओ। अब के लिए तो मैं दिलीप कुमार कैमरामैन आशीष के साथ में जयपुर राजस्थान, राम सा खंबागणी।
झलको